रामायण के सबसे प्रमुख पात्र किसके पुत्र थे गिद्धराज जटायु। भाई संपाति ने कैसे बचाई थी उनकी जान। जब जब श्री राम सीता की बात होती है तो बजरंगबली हनुमान के अलावा एक और ऐसे पात्र हैं जिनके बिना कोई रामायण पूरी नहीं हो सकती, और वो है जटायु, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति माता सीता की रक्षा करते हुए दे दी थी। जिस रावण के सामने खुद शनि भी लाचार हो गए थे, उस महाबली के सामने जटायु भिड़ गए थे, ये जानते हुए कि उसकी शक्तियों के सामने वो कुछ भी नहीं, मगर कर्तव्य जीवन से बड़ा होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था जटायु का बलिदान। भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित कई ग्रंथ लिखे गए हैं। इन सभी में महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण सबसे अधिक प्रामाणिक मानी जाती है। इस ग्रंथ में ऐसे कई पात्र हैं जिनके बारे में कम ही लोगों को पता है। जटायु भी इन पात्रों में से एक है। जटायु के बारे में लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वो सीता की रक्षा करते हुए रावण के हाथों मारे गए थे, लेकिन आज हम इसके बारे में जानेंगे कि किसके पुत्र थे गिद्धराज जटायु और इनसे जुड़ी और भी रोचक बातें। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें, जैसे सनातन धर्म की बातें लोगों तक पहुंचाई जा सके। किसके पुत्र थे गिद्धराज जटायु। पुराणों के अनुसार प्रजापति कश्यप की 17 पत्नियां थी। इसमें से एक थी विनता। महर्षि कश्यप से विनता के 2 पुत्र हुए, गरुण और अरुण। भगवान विष्णु ने गरुण देव को अपना वाहन बनाया और अरुण सूर्यदेव के सारथी बन गए। अरुण के शरीर के कमर के नीचे का भाग नहीं है। इनका विवाह शयनी से हुआ। अरुण और शयनी के 2 पुत्र हुए। इनके नाम संपाति और जटायु था। गरुण देव की तरह ही संपाति और जटायु भी महापराक्रमी थे। एक शर्त के कारण हो गए घायल। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार जटायु और संपाति में सूर्य तक पहुंचने की शर्त लगी। दोनों अपनी पूरी शक्ति लगाकर सूर्य तक पहुंचने की कोशिश करने लगे, लेकिन जटायु सूर्य का ताप सहन नहीं कर सके। संपाति ने जब अपने छोटे भाई को संकट में देखा तो उन्हें ढक लिया, जिसके कारण उनके पंख जल गए। इस तरह संपाति और जटायु घायल होकर अलग अलग स्थानों पर गिर गए। जटायु पंचवटी के जंगलों में आकर रहने लगे। श्री राम से कैसे हुई मुलाकात। श्री राम ने वनवास के 10 साल पंचवटी में ही बिताए। यहीं उनकी मुलाकात गिद्धराज जटायु से हुई। जटायु राजा दशरथ के मित्र थे, इसलिए वे श्री राम को अपना पुत्र मानते थे। जब रावण ने पंचवटी से सीता का हरण किया तो जटायु ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन रावण ने उनका वध कर दिया। श्री राम ने ही जटायु का दाह संस्कार किया था। कहाँ है जटायु की विशाल प्रतिमा। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के पास ही कुबेर टीला नाम का एक प्राचीन स्थान है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका जीर्णोद्धार करवाकर यहाँ गिद्धराज जटायु की 30 फीट ऊंची एक विशाल प्रतिमा स्थापित की है। कांसे से बनी गिद्धराज की ये विशाल प्रतिमा दूर से ही दिखाई जाती है। रोज हजारों लोग यहाँ गिद्धराज जटायु के दर्शन करने आते हैं। जय श्री राम।